कल्पना कीजिए एक ऐसा राजवंश जिसकी महिमा स्वर्ग तक गूंजती थी। एक ऐसा वचन जिसने आने वाले युगों का भाग्य बदल दिया और एक ऐसी कथा जिसने भाई को भाई का शत्रु बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि वर्षों पहले कुछ निर्णयों से शुरू हो चुका था। आज हम प्रवेश करेंगे महाभारत के प्रथम पर्व आदि पर्व में, जहाँ से शुरू होती है भारत की सबसे महान, सबसे रहस्यमयी और सबसे भावुक कथा। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं महाभारत की वह दिव्य कथा जो केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि धर्म, त्याग, प्रेम, वचन और भाग्य का महाग्रंथ है। आज का यह पहला भाग आपको उस युग में ले जाएगा जहां राजाओं के निर्णय आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते थे, जहां एक प्रतिज्ञा इतिहास बन जाती थी और जहां से शुरुआत हुआ वह घटनाक्रम जिसने अंततः महाभारत के महासंग्राम को जन्म दिया। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हर घटना आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों से जुड़ने वाली है। और यदि आप ऐसे ही दिव्य कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम उन कथाओं के पीछे छिपे जीवन के सत्य को खोजते हैं। महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन का दर्पण है। इसमें प्रेम है, ईर्ष्या है, त्याग है, राजनीति है, भक्ति है और सबसे बढ़कर धर्म और अधर्म का संघर्ष है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित यह महाकाव्य दुनिया का सबसे विशाल ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। लेकिन महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि उन घटनाओं की श्रृंखला है जिन्होंने धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त को विनाश की ओर धकेल दिया। और इसकी शुरुआत होती है भरत वंश से। बहुत समय पहले इस भूमि पर एक महान सम्राट राज्य करते थे, राजा भरत। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। राजा भरत अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि लोग राजा को देवता समान मानते थे। समय बीतता गया और उनके वंश को भरत वंश कहा जाने लगा। इसी भरत वंश में आगे चलकर कुरु वंश की स्थापना हुई और उसी कुरु वंश में जन्म लिया पांडवों और कौरवों ने। लेकिन उस महान वंश की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे राजा शांतनु गंगा को देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, देवी आप कौन हैं? क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? गंगा मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, लेकिन आपको मुझे कभी किसी कार्य के लिए रोकना नहीं होगा, न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछना होगा। जिस दिन आपने ऐसा किया मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हुआ और हस्तिनापुर में आनंद छा गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह विवाह आने वाले समय में कितनी पीड़ा लेकर आने वाला है। कुछ समय पश्चात गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उत्सव मना रहा था। लेकिन तभी गंगा उस नवजात शिशु को लेकर गंगा नदी की ओर बढ़ी और सबके सामने उसे जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु हृदय से कांप उठा, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वे मौन रहे। समय बीतता गया, दूसरा पुत्र हुआ और गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। फिर तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां। हर बार शांतनु का हृदय टूटता रहा, लेकिन वे अपने वचन के कारण कुछ न कह सके। पूरा हस्तिनापुर स्तब्ध था। लोग समझ नहीं पा रहे थे
कि महारानी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन 8वें पुत्र के जन्म पर राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए। जब गंगा 8वें पुत्र को लेकर नदी की ओर बढ़ी, तब शांतनु दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने क्रोध और पीड़ा में कहा, बस अब और नहीं। तुम कैसी माता हो, अपने ही बच्चों को मृत्यु के हवाले क्यों कर रही हो। यह सुनते ही गंगा शांत हो गई। उन्होंने कहा, राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए अब मुझे जाना होगा। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। तब गंगा ने रहस्य बताया, जिसे सुनकर शांतनु की आंखें आश्चर्य से फैल गई। गंगा ने कहा, ये साधारण बालक नहीं थे, ये स्वर्ग के 8 वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने बताया 7 वसुओं को श्राप से शीघ्र मुक्त करना था, इसलिए उन्होंने उन्हें जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर दिया। लेकिन 8वें वसु को अधिक समय तक पृथ्वी पर रहना था, इसलिए यह बालक जीवित रहेगा। गंगा ने उस बालक को अपने साथ लिया और कहा, जब समय आएगा मैं इसे आपको वापस सौंप दूंगी। इतना कहकर गंगा आकाश में विलीन हो गई। राजा शांतनु अकेले रह गए। उनका हृदय शोक से भर उठा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वही बालक आगे चलकर महाभारत का सबसे महान योद्धा बनेगा। वर्षों बीत गए। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमार अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रहा था। उसकी शक्ति अद्भुत थी, उसका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। तभी माता गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, यह आपका पुत्र है, देवव्रत। राजा की आंखें भर आई। गंगा ने बताया कि देवव्रत ने सभी वेदों, शास्त्रों और युद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भगवान परशुराम जैसे गुरु से उसने शस्त्र विद्या सीखी है। राजा शांतनु अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। किसी को नहीं पता था कि यही देवव्रत आगे चलकर एक ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाले हैं जो महाभारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ओर हस्तिनापुर को उसका योग्य युवराज मिल चुका था, तो दूसरी ओर भाग्य धीरे धीरे एक नए तूफान की तैयारी कर रहा था। देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए, कैसे उन्होंने अपने पिता के लिए ऐसा भयानक वचन लिया जिसने पूरे कुरुवंश को विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। दोस्तों, आगे की कथा और भी भावुक है और भी रहस्य होने वाली है। हस्तिनापुर, जहां कभी उत्सव और वैभव की ध्वनि गूंजती थी, अब वहां एक नई आशा का जन्म हो चुका था। राजकुमार देवव्रत, तेज ऐसा कि मानो स्वयं सूर्य धरती पर उतर आया हो, पराक्रम ऐसा कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएं, और ज्ञान ऐसा कि ऋषि मुनि भी उनकी बुद्धि की प्रशंसा करें। राजा शांतनु को अब यह विश्वास हो चुका था कि हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। देवव्रत केवल एक योद्धा नहीं थे, वे धर्म, नीति और मर्यादा की जीवित प्रतिमा थे। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था। राजनीति, युद्ध नीति, धर्मशास्त्र और राजधर्म में वे अद्वितीय थे। भगवान परशुराम जैसे महागुरु ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धनुर्धर नहीं था जो देवव्रत की बराबरी कर सके। धीरे धीरे पूरा आर्यावर्त उनके पराक्रम की चर्चा करने लगा, और फिर एक दिन राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा प्रसन्न थी, मंत्री प्रसन्न थे, और स्वयं देवव्रत भी अपने पिता की सेवा में पूर्ण समर्पित थे। भाग्य अभी एक और परीक्षा लिख चुका था। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ। वह सुगंध इतनी मोहक थी मानो पूरा वातावरण दिव्य हो उठा हो। उस सुगंध का पीछा करते हुए शांतनु एक नाव तक पहुंचे, जहां एक अत्यंत सुंदर
युवती बैठी थी। उस युवती का नाम था सत्यवती। वह एक मछुआरे की पुत्री थी। नदी पार कराने का कार्य करती थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक असाधारण आकर्षण था। राजा शांतनु उसे देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने उससे बातचीत की और उसी क्षण उनके हृदय में सत्यवती के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। राजा सीधे उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती का हाथ मांग लिया। मछुआरे ने राजा का सम्मान किया, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। उसने कहा, राजन, आपकी इच्छा मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शांतनु ने कहा, कहो, तुम्हारी क्या शर्त है? मछुआरे ने उत्तर दिया, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनते ही शांतनु मौन हो गए, क्योंकि हस्तिनापुर का युवराज तो पहले ही देवव्रत घोषित हो चुका था। राजा धर्म संकट में पड़ गए। एक और प्रेम था, दूसरी ओर न्याय और राजधर्म। वे भारी मन से वापस लौट आए। उस दिन के बाद से राजा शांतनु बदलने लगे। वे उदास रहने लगे, सभा में कम आने लगे और उनके चेहरे का तेज भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। पूरा महल चिंतित था। देवव्रत ने अपने पिता को कभी इतना दुखी नहीं देखा था। उन्होंने कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन शांतनु कुछ नहीं बोले। तब देवव्रत ने मंत्रियों और सारथियों से पूछताछ की और अंततः उन्हें सत्य पता चला। उन्हें ज्ञात हुआ कि पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन केवल उनकी वजह से वह विवाह नहीं हो पा रहा था। यह सुनते ही देवव्रत का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पिता के सुख के लिए कुछ भी करेंगे, और उसी क्षण इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञा की शुरुआत हुई। देवव्रत सीधे मछुआरे के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का युवराज पद त्यागता हूं। सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। मछुआरा यह सुनकर चकित रह गया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक भय था। उसने कहा, राजकुमार, आप तो त्याग कर देंगे, लेकिन आपके पुत्र, वे भविष्य में सिंहासन का अधिकार मांग सकते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह प्रश्न केवल राजगद्दी का नहीं, पूरे जीवन का था। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। फिर देवव्रत ने आकाश की ओर देखा और एक ऐसा वचन लिया जिसे सुनकर स्वयं देवता भी कांप उठे। देवव्रत ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं होगी। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। हवा जैसे थम गई। धरती मानो कांप उठी। ऐसा त्याग, ऐसा वचन इतिहास में किसी ने नहीं सुना था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और तभी आकाशवाणी हुई, यह प्रतिज्ञा भीषण है, अत्यंत भीषण। उसी दिन से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। जब राजा शांतनु को यह सब पता चला तो उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। उन्होंने भीष्म को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने अपने पिता के लिए जो त्याग किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तब शांतनु ने भीष्म को एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से होगी। जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगे, मृत्यु तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। यह वरदान आगे चलकर महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य बना। इसके बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। हस्तिनापुर में पुनः उत्सव मनाया गया। कुछ समय बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर। राजमहल फिर से खुशियों से भर गया, लेकिन नियति अभी भी शांत नहीं हुई थी। समय बीतता गया और एक दिन राजा शांतनु ने इस संसार को छोड़ दिया। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। अब राजा की सारी जिम्मेदारी भीष्म के कंधों पर आ गई। उन्होंने चित्रांगद को राजा बनाया, लेकिन चित्रांगद अत्यंत अहंकारी और युद्ध प्रिय था।
एक दिन उसका युद्ध एक गंधर्व से हुआ। युद्ध कई दिन तक चला और अंततः चित्रांगद मारा गया। हस्तिनापुर पर फिर संकट आ गया। अब छोटा भाई विचित्रवीर राजा बना। भीष्म ने उसे हर प्रकार से योग्य बनाने का प्रयास किया। उन्होंने काशी राज्य की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण किया ताकि उनका विवाह विचित्रवीर से हो सके। लेकिन यहीं से महाभारत के भविष्य में एक और तूफान जन्म लेने लगा, क्योंकि अंबा के हृदय में प्रतिशोध की आग जल उठी थी और वही अग्नि आगे चलकर भीष्म के पतन का कारण बनेगी। विचित्रवीर का विवाह तो हो गया, लेकिन वह अत्यंत दुर्बल और भोग विलासी निकला। कुछ ही वर्षों में उसकी भी मृत्यु हो गई और अब हस्तिनापुर का सिंहासन फिर खाली था। न राजा न उत्तराधिकारी। पूरा कुरुवंश संकट में डूब चुका था। सत्यवती की आंखों में भय था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस महान वंश को कौन बचाएगा। लेकिन उन्हें याद आया एक ऐसा पुत्र जो साधारण नहीं था, महर्षि वेदव्यास। सत्यवती ने ध्यान लगाकर वेदव्यास का स्मरण किया और कहते हैं माता के स्मरण करते ही वेदव्यास तुरंत प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। जटाएं, गंभीर नेत्र और वर्षों की तपस्या से उत्पन्न दिव्य आभा। उन्हें देखकर पूरा राज्य महल श्रद्धा से झुक गया। सत्यवती ने भारी मन से कहा, पुत्र, कुरुवंश संकट में है। विचित्रवीर की कोई संतान नहीं है। यदि शीघ्र उत्तराधिकारी नहीं मिला तो यह वंश समाप्त हो जाएगा। वेदव्यास कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, माता, राजवंश की रक्षा के लिए एक मार्ग है। उस समय प्राचीन भारत में एक परंपरा थी, नियोग। जब किसी राजा की संतान न हो तो योग्य पुरुष द्वारा वंश को आगे बढ़ाया जाता था। सत्यवती ने विचित्रवीर की दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका को इसके लिए तैयार किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भाग्य अब कैसी विचित्र लीला करने वाला है। सबसे पहले अंबिका को वेदव्यास के पास भेजा गया, लेकिन जब अंबिका ने वेदव्यास का कठोर तपस्वी रूप देखा तो वह भयभीत हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। समय बीता और उनके गर्भ से एक पुत्र जन्मा। वह बालक अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन जन्म से ही अंधा था। उनका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। महल में चिंता फैल गई, क्योंकि अंधा व्यक्ति राजा कैसे बन सकता था। इसके बाद अंबालिका को भेजा गया, लेकिन वे भी वेदव्यास का तेज देखकर भय से पीली पड़ गई। समय आने पर उनके गर्भ से एक पुत्र जन्मा। उसका शरीर पीला और दुर्बल था, इसलिए उसका नाम रखा गया पांडु। लेकिन वह अत्यंत तेजस्वी और वीर था। सत्यवती अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने पुनः अंबिका को भेजना चाहा, लेकिन भय के कारण अंबिका स्वयं नहीं गई। उन्होंने अपनी एक दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। वह दासी विनम्र, शांत और निडर थी। उसने पूरी श्रद्धा से वेदव्यास का स्वागत किया और समय आने पर उसके गर्भ से एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र जन्मा। वह था विदुर। विदुर धर्म और नीति का जीवित स्वरूप थे। कहा जाता है कि वे स्वयं धर्मराज के अंश थे, लेकिन उनकी माता दासी थी, इसलिए उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। अब हस्तिनापुर में 3 राजकुमार थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, लेकिन अंधे थे। विदुर सबसे बुद्धिमान थे, लेकिन राजवंशी अधिकार नहीं था। इसलिए राज्यसभा ने पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। धृतराष्ट्र के मन में यह निर्णय कहीं न कहीं चुभ गया। बाहरी रूप से वे शांत थे, लेकिन भीतर एक पीड़ा जन्म ले चुकी थी, और यही पीड़ा आगे चलकर दुर्योधन के रूप में विनाश का कारण बनेगी। पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित करने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। पांडु अत्यंत पराक्रमी राजा सिद्ध हुए। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर हस्तिनापुर की शक्ति बढ़ाई। प्रजा प्रसन्न थी। राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। भीष्म को लगा कि
अब कुरुवंश सुरक्षित है। लेकिन नियति अब भी अपनी अगली चाल चल रही थी। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब गांधारी को पता चला कि उसका पति अंधा है तो उन्होंने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। यह केवल त्याग नहीं था, वह अपने पति के दुख को स्वयं जीने का संकल्प था। दूसरी ओर पांडु का विवाह हुआ कुंती और माद्री से। कुंती अत्यंत धर्मपरायण और तेजस्विनी थी, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य था जो भविष्य में महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाला था। अपने युवावस्था में कुंती ने महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। उस मंत्र द्वारा वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने जिज्ञासावश एक दिन सूर्यदेव का आह्वान कर दिया और तभी स्वयं सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। उनके तेज से पूरा वातावरण चमक उठा। कुंती भयभीत हो गई, लेकिन दिव्य प्रभाव से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था कर्ण। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी। समाज के भय से कांपती हुई कुंती ने भारी हृदय से उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और नदी में प्रवाहित कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि यही बालक आगे चलकर महाभारत का सबसे दुखदायक पात्र बनेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक ओर धृतराष्ट्र के भीतर दबा हुआ दर्द था, दूसरी ओर पांडु का तेजस्वी शासन, एक और कुंती का छुपा हुआ रहस्य था, तो दूसरी ओर भाग्य द्वारा रचा जा रहा भविष्य। और अब महाभारत की कथा उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां जन्म लेंगे पांडव और कौरव, जहां बचपन की छोटी छोटी ईर्ष्याएं धीरे धीरे विनाश की अग्नि बन जाएगी। एक दिन राजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। घना जंगल, पेड़ों के बीच बहती हवा और हाथ में धनुष लिए पांडु शिकार की तलाश कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक हिरण पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए बाण चला दिया, लेकिन जैसे ही बाण हिरण को लगा, वैसे ही एक दर्द भरी चीख पूरे वन में गूंज उठी। पांडु दौड़कर वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई साधारण हिरण नहीं था, वह एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ हिरण का रूप धारण किए हुए थे। मृत्यु से पहले ऋषि ने क्रोध में पांडु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ समय बिताते हुए मारा है, उसी प्रकार जिस दिन तुम अपनी पत्नी के समीप जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही पांडु भय और पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। यदि पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते तो कुरुवंश आगे कैसे बढ़ेगा? तभी कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह दिव्य मंत्र याद आया। वन के शांत वातावरण में एक दिन कुंती ने धर्मराज यम का आह्वान किया। दिव्य प्रकाश के बीच एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह थे युधिष्ठिर, धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक। इसके बाद कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया और जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी शक्ति पर्वतों को भी हिला सकती थी। वह थे भीम। फिर कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया और जन्म हुआ अर्जुन का, ऐसा धनुर्धर जिसके समान योद्धा पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। इसके बाद कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी दे दिया। माद्री ने अश्वनी कुमारों का आह्वान किया और उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। वन में रहते हुए भी पांडु का जीवन अब खुशियों से भर गया था। उन्हें लगा कि उनका वंश अब सुरक्षित है, लेकिन भाग्य अब भी शांत नहीं हुआ था। एक दिन बसंत ऋतु का सुंदर वातावरण था। चारों ओर फूल खिले थे,
मंद हवा बह रही थी और उसी समय पांडु का मन विचलित हो उठा। वे श्राप भूल बैठे। उन्होंने माद्री के समीप जाने का प्रयास किया और उसी क्षण ऋषि का श्राप सत्य हो गया। पांडु की मृत्यु हो गई। पूरा वन शोक में डूब गया। माद्री ने स्वयं को पांडु की चिता के साथ समर्पित कर दिया। अब कुंती अकेले रह गई। 5 छोटे बच्चों के साथ भारी हृदय से वे पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। उधर हस्तिनापुर में गांधारी गर्भवती थी, लेकिन महीनों बीत गए, फिर वर्ष बीतने लगा, फिर भी संतान का जन्म नहीं हुआ। जब गांधारी को पता चला कुंती के पुत्र जन्म ले चुके हैं, तो उनके मन में दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध में उन्होंने अपने गर्भ पर प्रहार कर दिया। उनके गर्भ से लोहे के समान कठोर मांस का एक गोला निकला। तभी महर्षि वेद व्यास वहां आए। उन्होंने उस मांस पिंड के 100 टुकड़े करवाए और उन्हें घी से भरे पात्रों में रखवा दिया। समय आने पर उन पात्रों से 100 पुत्र और 1 पुत्री जन्मे। सबसे पहला पुत्र था दुर्योधन। जिस रात दुर्योधन का जन्म हुआ, आकाश में अजीब गर्जना होने लगी, कुत्ते रोने लगे, गिद्ध मंडराने लगे और चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। विदुर और कई विद्वानों ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह बालक भविष्य में भारी विनाश का कारण बनेगा। राज्य और वंश की रक्षा के लिए इसका त्याग कर दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र, वे एक पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र को त्यागने से मना कर दिया। यही हस्तिनापुर ने वह निर्णय लिया जो आगे चलकर महाभारत के महासंग्राम का कारण बना। समय बीतता गया। पांडव और कौरव साथ साथ बड़े होने लगे, लेकिन बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी, विशेषकर भीम, क्योंकि भीम अत्यंत बलशाली थे। वे खेल खेल में ही कौरवों को हरा देते थे। दुर्योधन यह अपमान सह नहीं पाता था। धीरे धीरे उसका क्रोध घृणा में बदलने लगा और एक दिन उसने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने भीम को विष मिलाकर भोजन कराया और फिर उन्हें नदी में फेंक दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नागलोक में जाकर भीम को और अधिक शक्ति प्राप्त हुई और वे जीवित वापस लौट आए। दुर्योधन का भय अब और भी बढ़ चुका था। राजकुमारों की शिक्षा के लिए हस्तिनापुर में एक महान गुरु आए, द्रोणाचार्य। उन्होंने सभी राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन साधारण बालक नहीं है। अर्जुन का ध्यान, उसकी लगन, उसकी एकाग्रता, सब कुछ अद्भुत था। द्रोणाचार्य ने निश्चय किया कि वे अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे और अर्जुन भी दिन रात अभ्यास में जुट गए। यह देखकर दुर्योधन और अधिक जलने लगा। एक दिन राजकुमारों की युद्ध कला का प्रदर्शन हो रहा था। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पूरा सभागार उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी सभा के द्वार पर एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल चमक रहे थे। वह था कर्ण। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी कृपाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण मौन रह गया, क्योंकि वह सूत पुत्र कहलाता था। यह सुनकर सभा में उसका अपमान होने लगा और उसी क्षण दुर्योधन ने अवसर देखा। उसने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण भावुक हो उठा। उस दिन से कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया और यही मित्रता आगे चलकर महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी शक्तियों में बदल गई। अब सब कुछ बदल चुका था। दुर्योधन के भीतर ईर्ष्या की आग थी। कर्ण उसके साथ था। भीष्म मौन थे। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में बंध चुके थे और पांडव धीरे धीरे शक्तिशाली बन रहे थे। कुरुवंश बाहर से एक दिखाई देता था, लेकिन भीतर से टूटना शुरू हो चुका था। महाभारत का युद्ध अभी दूर था, लेकिन उसके बीज बोए जा चुके थे। महाभारत हमें केवल युद्ध की कथा नहीं सिखाती, यह बताती है कि विनाश अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे जन्म लेता है।
अहंकार से, ईर्ष्या से, अन्याय से और मौन रहकर अधर्म सहने से। दुर्योधन का अहंकार, धृतराष्ट्र का मोह, भीष्म का मौन और कर्ण का अपमान, इन सब ने मिलकर उस महायुद्ध को जन्म दिया जिसने पूरे आर्यावर्त को बदल दिया। लेकिन यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि आगे आने वाले पर्वों में छल होगा, राजनीति होगी, वनवास होगा और अंततः धर्म और अधर्म का महासंग्राम होगा। यदि आप महाभारत की अगली कथा सुनना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा में महाभारत और भी गहराई में उतरने वाली है। जय श्री कृष्ण।